देखो, बचपन से ना हम लोग एक बहुत ही सुंदर कहावत सुनते आ रहे हैं और उस कहावत का ना बहुत ही डीप मीनिंग है। लेकिन होता क्या है ना, समय के साथ हम अपने जीवन के ना दुख दर्द कष्ट कलेश संताप में इतना उलझ जाते हैं ना कि हम भूल जाते हैं कि उस कहावत का रियल मतलब क्या है या वो कहावत हमको कितना मोटिवेट कर रहा है अगर हम सही मामला में भगवान पे विश्वास करते हैं तो। बचपन में हम सुनते थे, भूखे हैं भगवान भौंके। मतलब भगवान को अगर आपको याद करना है ना तो आपको किसी बाहरी माध्यम की ज़रूरत नहीं है। फल फूल धूप मेवा अगरबत्ती, किसी तीर्थ स्थल पे निर्जला व्रत करने की, ये सब किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मतलब भगवान सिर्फ और सिर्फ आपकी भावना चाहते हैं कि आप कितना मन से भगवान से जुटे हो। और जो इंसान देखो भगवान से भावना से जुटा रहता है ना, उसको पता है कि कष्ट है जो मुझे मेरे अपने कर्म के लिए मिल रहा है। कहीं ना कहीं हमने कुछ गलत किया था तो मिल रहा है। हालांकि हमारी मेमोरी लॉस हो जाती है तो हम उस अपने जो कर्म पाठ है उसको भूल जाते हैं। और जब कष्ट मिलता है तो हम कहते हैं भगवान क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहा, क्यों तू हमारे साथ पक्षपात कर रहा, क्यों पार्शियल ट्रीटमेंट कर रहा। देखो, सबसे बड़ी बात, हमारे जो कर्म का जो फल मिलता है ना उसमें भगवान का रोल नहीं है। कर्म हम कर रहे हैं तो नेचुरल फल हमको हमको मिलेगा ही मिलेगा। जैसे बच्चा कॉपी में लिख के आया है तो टीचर का काम सिर्फ कॉपी चेक करना है, ठीक है। लेकिन लिखने का काम बच्चे द्वारा हुआ है तो जो बच्चा लिखा है टीचर उतना ही मार्क्स देंगी, न कम देंगी न ज़्यादा देंगी। और गलत लिखा है तो जीरो बैठा देंगी, काट देंगे। तो भगवान का भी रोल बस इतना ही भर है। लेकिन अगर भावना से आप भगवान से जुटे रहोगे ना तो आपका मन मस्तिष्क खुलता रहेगा। मन की फाटक जो है ना टूटेगी भी, लेकिन भगवान की तरफ जुड़ते जाए कि ठीक है भगवान तुम हमको गाइड करो, तुम रास्ता दिखाओ कि अब जो हो गया सो हो गया। आए दिन आम जीवन में भी हम बोलते हैं ना, ठीक है जो हो गया सो हो गया, पुरानी जो भी गलती थी हम माफ़ी चाहते हैं। अब हम लोग नया जीवन कैसे शुरुआत कर सकते हैं, हम लोग इस पर विचार विमर्श करेंगे। रिश्ते में भी बहुत बार होती है, कभी कभी बेवजह ही अनायास ही बिना चाहते हुए भी आर्गुमेंट हो जाता है, कन्फ्लिक्ट हो जाता है, हीटेड आर्गुमेंट हो जाता है। और वो फिर झगड़ा लड़ाई जो होता है ना विकराल रूप ले लेता है। बाद में हम फिर रियलाइज करते हैं कि नहीं जाने तो जो हो गया सो हो गया, अब हम रिश्ता को प्यार से चलाने का कोशिश करेंगे। मतलब आपस में सुलह समझौता हम लोग कर लेते हैं। भगवान के साथ भी ना जब हम जुड़ते हैं ना तो होता यही चीज़ है, ठीक है जो हो गया भगवान, जो बुरा किया सो बुरा किया, हम अपना कर्म का भी सज़ा काटने को तैयार है। लेकिन अब बताओ भगवान हमको कैसे उठना है। तो जब आप भावना से जुटोगे ना तब आपका मन जो है ना, ये जो आपका मन विचलित होता रहता है, अप्स एंड डाउन होता रहता है। भगवान पर से आपका विश्वास जो है और डगमग डगमग करने लगता है, डवाडोल होने लगता है। तो जब मन से जुटे रहोगे ना तो भगवान क्या करेगा, आपको गाइड करना शुरू करेगा, क्योंकि वो अंतर्मन में बैठा हुआ है। लेकिन होता क्या है कि हम अपने अंतर्मन की आवाज़ कहाँ सुनते हैं, कितने लोग सुनते हैं। बाहर की दुनिया के शोर में इतने ज़्यादा उलझे रहते हैं कि भगवान बेचारा तो बोलता रहता है, अंत में भगवान भी चुप हो जाता है। भगवान वैसे ही जैसे आपका इंट्यूशन पावर, इनर ट्यूटर पावर, मतलब अंदर बैठा हुआ मन आपको बोलता है ना, लेकिन हम उसको शांत कर देते हैं। जैसे आपको कहीं जाना था, आपको लग रहा था कि पता नहीं इस रास्ते से जाना ठीक होगा कि नहीं, जाम भी हो सकता है, लेकिन आप उसको शांत कर देते हो। आपका तो चलो देखते हैं सब लोग जा रहे हैं गाड़ी लेके ना, हालांकि जब पहुंचते हैं तब देखते हैं कि वहाँ लंबा जाम पड़ा हुआ है। फिर हम कहते हैं अरे मेरा मन तो बिल्कुल सही बोला। हाँ, तो भगवान तो आपको बोलने को तैयार है, लेकिन हम उसको शांत कर देते हैं, तुम चुप रहो, ठीक है। तो होता क्या है कि जब आप भावना से जुटे रहोगे ना तो ये जो फ्लक्चुएशन अप्स एंड डाउन होता रहता है, दिमाग में हलचल हलचल होता रहता है ना, वो धीरे 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 कम होने लगा। और उस समय आपको एहसास होगा कि जीवन क्या है, जीवन की परिभाषा क्या है, क्यों हम बेकार के लोगों की बातों में उलझ के अपने दिमाग को ख़राब करते रहते हैं। जब भगवान से भावना से जुड़ते हैं ना तो होता क्या है कि पूजा पाठ फिर बहुत मायने नहीं रखता। पूजा पाठ ठीक है करना चाहिए, अच्छा फीलिंग देता है, फ्रेशनेस का फीलिंग देता है। लेकिन तब आपको अगर नहीं भी पूजा पाठ करते हो तो फिर भी आपको एहसास होगा कि कोई इंसान आपके साथ चल रहा है और आपको गाइड करता जा रहा है, आपको रास्ता बताता चल रहा है। कोई मतलब टॉर्च दिखा रहा है, होता है ना कि आगे आगे लोग चलते हैं, पीछे से कोई इंसान टॉर्च दिखाता रहता है कि आप लोग चलिए, हम सबको टॉर्च दिखा रहे हैं, सब लोग बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए। भगवान के साथ भी यही होता है कि जब मन से जुटोगे ना तो भगवान आपको अपने आप में संपूर्णता का एहसास कराएगा, शून्यता का एहसास नहीं कराएगा। आप बहुत हल्का और लाइट फील करोगे। परिस्थिति और परेशानी आ रही हैं जा रही हैं, आ रही हैं जा रही हैं, ठीक है, हम क्रॉस करते जा रहे हैं और आकाश में भी पक्षी की तरह उड़ते जा रहे हैं। कुत्ता वाला प्रवृत्ति ख़त्म हो जाएगी। ये जो हम घड़ी घड़ी उलझते हैं लोगों से, लोगों के साथ आर्गूमेंट करते हैं, कन्फ्लिक्ट करते हैं, अनायास से भोंक भोंक के अपने दिमाग को डैमेज करते हैं, ये सब चीज़ें जीवन से हटते जाएंगे। जितना ज़्यादा हटेंगी ना आप भक्ति भावना से ऊपर वाला से जुड़ते जाओगे, आपका मन का फाटक खुलता जाएगा, आपका मन आपको गाइड करेगा, मन आपको सही रास्ता बताएगा और मन बताएगा कि जीवन में अच्छे दिन आने वाले ही हैं।